नमस्कार दोस्तों, शिक्षा का सफ़र में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड के जनजातीय पर्व, त्योहार एवं मेलों से जुड़े महत्वपूर्ण एक पंक्ति सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे। झारखंड की संस्कृति, परंपरा और जनजातीय जीवन से संबंधित ये सामान्य ज्ञान जेएसएससी, सीजीएल, जेटेट, झारखंड कक्षपाल, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड कांस्टेबल व दरोगा जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने तैयारी को मजबूत बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सरहुल झारखंड के प्रकृति का पर्व है। यह त्यौहार बैसाख माह के अंतिम दिन मनाया जाता है। सरहुल को मुंडा जनजाति में बा और उरांव जनजाति में खद्दी कहा जाता है। सरहुल त्यौहार को खड़िया जनजाति लोग इसे जंकारे सोहराय के नाम से मनाते हैं। सरहुल त्यौहार साल के वृक्षों पर फूलों के लदने के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। सरहुल में साखू अर्थात साल के फूलों को पवित्र सारना में चढ़ाकर पाहन पहिनाइन का प्रतीक विवाह होता है। झारखंड राज्य में जनजातीय समाज द्वारा मवेशियों की पूजा और सम्मान के रूप में सोहराय पर्व मनाया जाता है। झारखंड के जनजातियों द्वारा सोहराय पर्व कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। सोहराय में पशुओं को 7 अनाजों से तैयार पखवा खिलाया जाता है। फगुआ त्यौहार फाल्गुन माह को विदाई देने और चैत्र माह के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फगुआ त्यौहार को झारखंड में जनजातियों का होली का त्यौहार का रूप माना जाता है। मंडा पर्व को महादेव की पूजा और उपवास का पर्व माना जाता है। मंडा पर्व अक्षय तृतीया को मनाया जाता है तथा छऊ नृत्य से प्रारंभ होता है। कदलेटा पर्व जनजातियों द्वारा मेंढकी बुत की शांति के लिए वृक्ष की पूजा करके मनाया जाता है। कदलेटा पर्व मनाने के पीछे मान्यता है कि इसे मनाने से फसल में कोई रोग नहीं लगता है। करम पूजा झारखंड में भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करने वाला त्यौहार कहा जाता है। देवतागणों को जगाने के लिए कार्तिक चतुर्दशी को देव उठान पर्व मनाया जाता है। जनजातीय स्त्रियों के साहस और शक्ति प्रदर्शन पर आधारित पर्व जनी शिकार प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। झारखंड में सावन पूजा सावन शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन देवी की पूजा करके की जाती है। बहुरा पर्व वर्षा की अच्छी समाप्ति और स्वस्थ संतान की प्राप्ति के लिए स्त्रियों द्वारा संपन्न की जाती है। बहुरा पर्व को राइज बहरलक भी कहा जाता है। भलवा फारेक अर्थात भाग काटेक पर्व कदलेटा पर्व के पश्चात ही मनाया जाता है। चांद बारेक पर्व अब झारखंड में लुप्तप्राय माना जाता है। चांद बारेक पर्व के अवसर पर भादों के कृष्ण पक्ष में 2 दिन रात्रि में चांद न देखने का व्रत घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं रखती है। नवाखानी अर्थात तुगसो पर्व करम पूजा के पश्चात नया अनाज गोंदली डोला धान पकने पर मनाया जाता है। नवाखानी अर्थात तुगसो पर्व को नया अन्न ग्रहण करने का त्यौहार माना जाता है। सूर्याही पूजा अगहन माह में सूर्य की पूजा सफ़ेद मुर्गे की बलि तथा हड़िया के तपान से की जाती है। सूर्याही पूजा में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। देसौली पर्व में देव भूत की पूजा की जाती है और प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। देसौली पर्व में विभिन्न पशुओं की बलि देकर पूजा संपन्न की जाती है। बैसाख माह में मनाए जाने वाला पाटो सरना खड़िया समाज का प्रमुख त्यौहार है। पाटो सरना में सरना स्थल पर दूध उबालकर उनके गिरने की दिशा देखकर वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है। सरना पूजा खड़िया समाज की एक पूजा है जिसमें यह सरना स्थल पर 5 मुर्गे की बलि देकर करते हैं। जाडकोर पूजा खड़िया समाज की एक पूजा है जो मानव और पालतू पशुओं की रक्षा के लिए की जाती है। कुटी दहन पूजा गांव को बीमारी से बचाने और आकाशीय बिजली से बचाने के काम से की जाती है। सेंद्रा अर्थात शिकार उरांव जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला शिकार खेलने का पर्व है। सेंद्रा अर्थात शिकार को उरांव जनजाति की संस्कृति और परंपरा इतिहास का जीवित साक्ष्य माना जाता है। फागुन महीने में आयोजित सेंद्रा को फग्गू सेंद्रा तथा बैसाख महीने में आयोजित सेंद्रा को बिसु सेंद्रा कहा जाता है। बुरु अर्थात पहाड़ पर्व मुंडा जनजाति द्वारा दिसंबर जनवरी में मनाए जाने वाला पर्व है। बुरु पर्व में बुरु बोंगा अर्थात पहाड़ देवता के स्वरण में पूजा किया जाता है। मुंडा जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला पर्व माघे पर्व को झंडा पर्व भी कहा जाता है। माघे पर्व को साल अर्थात सखुआ फूल के गिरने से पहले ही मना लिए जाने की परंपरा है। माघे पर्व के अवसर पर मुंडा जनजातियों द्वारा जतरा निकाला जाता है।
बोरा बलुंजी पर्व चैत्र माह के अंत में मनाया जाता है। बोरा बलुंजी पर्व धान बोने से पहले मनाए जाने वाला पर्व है। हेरो अंगा पर्व फसल को हानि ना हो इसलिए मनाया जाता है। रोग खेदना पर्व रोगों को गांव से बाहर निकालने के लिए मनाया जाता है। बा पर्व को बसंत का त्यौहार भी कहा जाता है। बा का शाब्दिक अर्थ है फूल। बा पर्व में साल फूल का महत्व है क्योंकि इस पर्व में बिना साल के फूल घर में लाना वर्जित माना जाता है। सरहुल, करम, सोहराय और टूसू झारखंड के प्रमुख सांस्कृतिक पर्व त्यौहार माने जाते हैं। झारखंड के अधिकांश जनजातीय पर्व प्रकृति और कृषि से जुड़े हैं। भगता पर्व झारखंड का एक धार्मिक लोक पर्व है जिसमें श्रद्धालु कठिन तप और अनुष्ठान करते हैं। बंदना पर्व पशुओं के सम्मान से जुड़ा त्यौहार है जो सोहराय से संबंधित माना जाता है। टूसू पर्व मुख्यतः फसल कटाई से संबंधित पर्व है जो मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। झारखंड के आदिवासियों द्वारा मेले को जतरा कहा जाता है। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक मेला श्रावणी मेला है और इसका आयोजन देवघर जिले में होता है। झारखंड और बिहार में देवघर को बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। श्रावणी मेले में श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगाजल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। शिव पुराण के अनुसार देवघर का बाबा धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर की स्थापना सन 1556 ईस्वी में हुई थी। बैद्यनाथ धाम की स्थापना बेजू नाम के एक व्यक्ति ने खोए हुए शिवलिंग को खोजकर की थी। बैजनाथ धाम को श्रद्धालु कामनालिंग भी कहते हैं। सुल्तानगंज देवघर मार्ग में सुइया पहाड़ नामक एक स्थान पर दुर्गम पहाड़ी रास्ता है। हिजला मेला झारखंड के दुमका जिले में लगने वाला एक जनजातीय मेला है। हिजला मेले का आयोजन दुमका के हिजला पहाड़ी नामक स्थान में होती है। हिजला मेला 1890 ईस्वी में तत्कालीन अंग्रेज उपायुक्त द्वारा प्रारंभ किए गए थे। एक सप्ताह तक चलने वाले हिजला मेले में प्रतिदिन संध्या के समय में मनोरंजन एवं खेल कार्यक्रम का आयोजन होता है। रांची का जगन्नाथपुर मेले का आयोजन रथ यात्रा के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष आषाढ़ द्वितीय के अवसर पर होता है। जगन्नाथपुर में रथ यात्रा एवं मेले का प्रारंभ बरकागढ़ के राजा ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव के शासनकाल में 1691 ईस्वी में हुआ था। रथ यात्रा के अवसर पर नंदी रथ पर भगवान जगन्नाथ, भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा को विराजमान कराया जाता है। भक्तगण रथ को खींचकर मौसीबाड़ी ले जाते हैं तथा 8 रात निवास करने के बाद 9वें दिन अपने घर लौट आते हैं। मान्यता के अनुसार नेत्रदान से 16 दिन पूर्व भगवान के अस्वस्थ हो जाने के बाद वे स्वस्थ लाभ हेतु मौसीबाड़ी जाते हैं। जगन्नाथपुर मेले का समापन 9वें दिन घुरती रथ यात्रा के साथ होता है। मुड़मा जतरा झारखंड राज्य का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक आदिवासी सांस्कृतिक मेला है। रांची डाल्टनगंज मार्ग पर मुड़मा नामक गांव में मुड़मा जतरा का आयोजन किया जाता है। मुड़मा जतरा का आयोजन प्रतिवर्ष दशहरा अर्थात विजयादशमी के ठीक 10वें दिन किया जाता है। मुड़मा जतरा का प्रारंभ गांव के पाहन द्वारा जतरा खूंटा अर्थात शक्ति स्थल की पूजा करके की जाती है। मुड़मा जतरा एक दिन और एक रात का सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन है। झारखंड के पंच परगना क्षेत्र में टूसू मेला का आयोजन किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार टूसू किसी निर्धन कुर्मी किसान की बेटी थी। टूसू के बलिदान की याद में टूसू मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति का दिन टूसू महोत्सव और मेले का अंतिम दिन होता है। लंगटा बाबा मेले का आयोजन गिरिडीह के खरगटी नामक स्थान पर पौष पूर्णिमा के दिन किया जाता है। संत लंगेश्वरी बाबा अर्थात लंगटा बाबा को एक सिद्ध और कालजयी संत माना जाता है जिन्होंने 1910 ईस्वी में महासमाधि ली थी। लंगटा बाबा की समाधि पर हिंदू भक्त पूजा अर्चना करते हैं और मुस्लिम भक्त चादर चढ़ाते हैं। सिमडेगा के रामरेखा नामक स्थान पर रामरेखा मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। रामरेखा मेला ब्रह्मलीन संत पूज्य प्रपन्नाचार्य जी महाराज रामरेखा बाबा की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है। पलामू में प्रत्येक वर्ष चैत्र माह की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 दिनों तक अनोखा भूत मेला आयोजित किया जाता है। भूत मेला पलामू जिला मुख्यालय अर्थात मेदिनीनगर से लगभग 80 किलोमीटर दूर हैदरनगर देवी धाम में लगता है।
नारायणपुर के करमदाहा में मकर संक्रांति के अवसर पर करमदाहा मेले का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष दुखहरण अर्थात भगवान शिव के मंदिर परिसर में करमदाहा मेले का आयोजन होता है। दुखिया महादेव शिवलिंग की खोज कर्ण नामक एक महाप्रतापी राजा द्वारा की गई थी। बोकारो जिले के पुसरो नामक स्थान पर विख्यात हथिया पत्थर मेला का आयोजन किया जाता है। इंद जत्रा मेले की शुरुआत नागवंशी शासक मदरा मुंडा के द्वारा किया गया था। नूनबिल मेला दुमका जिले के दलाही गांव में मकर संक्रांति के बाद आयोजित होने वाला प्रसिद्ध 7 दिवसीय मेला है। भक्तगण नूनबिल माता अर्थात नूनबिल बूढ़ी को प्रसाद के रूप में नमक और बतासा अर्पित करते हैं। नूनबिल मेले के अवसर पर यहाँ तालाब में 3 दिनों तक साफा होड़ आदिवासी डुबकी लगाते हैं। भद्रकाली मेला इटखोरी अर्थात चतरा में आयोजित होता है। भद्रकाली मेला माँ भद्रकाली मंदिर से संबंधित है। इटखोरी का भद्रकाली मेला हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं से जुड़ा है। झारखंड के मेले राज्य की धार्मिक, संस्कृति और जनजातीय विरासत का प्रतीक है। तो दोस्तों, झारखंड के जनजातीय पर्व, त्यौहार एवं मेले से जुड़े महत्वपूर्ण एक पंक्ति सामान्य ज्ञान यही समाप्त होता है। आशा है कि ये जानकारी आपके अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उपयोगी सिद्ध होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण एक पंक्ति सामान्य ज्ञान के साथ। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय झारखंड, जय हिंद।